इंडो गर्ल्स ग्रुप के उत्पाद। शहर में अब डर लगता है, किस पर भरोसा करे नहीं पता। सड़क से लेकर अस्पताल, कहीं भी नहीं है आबरू महफूज। नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दिल्ली में कैब में हुई रेप की घटना को अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि उससे सटे गुड़गांव में एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप लगा है इराकी नागरिक पर। कौन था यह इराकी नागरिक, क्या करने आया था गुड़गांव? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उसके साथ साथ इस सवाल के साथ इवनिंग रिपोर्ट में बहस भी करेंगे कि आखिर कब होंगी महिलाएं महफूज। राजधानी दिल्ली में अभी कैब रेप कांड की तपिश कम भी नहीं हुई थी कि इससे सटे हरियाणा के गुड़गांव में महिला से छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आ गया है। कहने को तो ऊंची इमारतों और उच्च लाइफस्टाइल वाले ये शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज जो हकीकत इस शहर की हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इससे बेहद ही अलग और जुदा है। सड़क से लेकर अस्पताल, महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं है। ताजा मामला गुड़गांव के सेक्टर 51 का है, जहां बने आर्टेमिस अस्पताल के लिफ्ट में 45 साल की महिला के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप इराकी नागरिक पर लगा है, जो इराक पुलिस में ड्राइवर है। गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में कोई अधेड़ उम्र की औरत को किसी इराकी नेशनल ने छेड़खानी की है, जिस पर उस हॉस्पिटल में जाके लेडी पुलिस के साथ इस संबंध में जांच की गई और कंप्लेनेंट के बयान लिखने के बाद धारा 354A IPC के अधीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुंह छिपाते इस आरोपी ने न सिर्फ एक महिला के साथ छेड़छाड़ की हिमाकत की, बल्कि अस्पताल की महिला गार्ड के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन महिलाओं से छेड़छाड़ और बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर हरियाणा न्यूज ये सवाल पूछता है कि आखिर कब होंगी महिलाएं महफूज। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, तो कब होंगी महिलाएं महफूज? हरियाणा न्यूज ये सवाल पूछ रहा है। सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के अंदर अभी जो रेप की घटना सामने आई उसके बाद से कुछ ही दिन बीते हैं। उसके बाद जो मामला गुड़गांव, यानी कि साइबर सिटी गुड़गांव को कहा जाता है, वहां पर जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया है वो अपने आप में सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है प्रशासन और कितनी गंभीर है सरकार, उसको दर्शाता है। आखिर कब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कब ये तस्वीर सामने आएगी कि महिलाएं अब सड़कों से लेकर अस्पताल और दूसरी जगहों पर महफूज रहेंगी? इन तमाम सवालों को हम उठा रहे हैं इसके साथ कि आखिर महिलाएं हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, समूचे देश में कब महफूज होंगे। गुड़गांव ऊंची इमारतों वाला शहर, जहां की लाइफस्टाइल उच्च मानी जाती है। तमाम मॉल्स यहां पर हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज यहां पर हैं, अपार्टमेंट्स यहां पर हैं। ऐसे में इन सब के बीच, इस आधुनिक समाज के भीतर इस तरह के मामले, इस तरह के छेड़छाड़ के मामले सामने आना वाकई में हैरानी पैदा करता है और यह दिखाता है कि समाज में महिलाओं के प्रति हमारी सोच कहां तक है। इस सोच पर भी सवाल है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन गुड़गांव में छेड़छाड़ की जो घटना सामने आई है वो एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा की ओर इशारा करती है, उन पर सवाल उठाती है। दीपा अंतिल समाज सेवी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जो मामला सामने आया गुड़गांव से, आर्टेमिस अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां पर इराकी नागरिक ने एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ
छेड़खानी की है। उसके बाद वहां की जो अस्पताल में जो महिला गार्ड है उसके साथ भी बदसलूकी की गई है। क्या लगता है, हालांकि ये नागरिक बाहर का था, लेकिन रेप जो दिल्ली में हुआ उसके बाद मामला फिर से गरमाया। 16 दिसंबर को अभी दुमा 2 साल बीते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं के प्रति समाज के भीतर जो संवेदनशीलता पैदा होनी चाहिए थी 16 दिसंबर की जो घटना हुई उसके बाद से, वो अब पैदा नहीं हो पाई? जी देखिए, नजरअंदाज तो किया जा रहा है सिस्टम। जी और महिलाओं के प्रति अगर मैं उनकी सुरक्षा की बात करूं जी। तो अभी तक जो हमें उम्मीद थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन तो छोड़िए, हमारे तो और बदतर दिन आ गए हैं महिलाओं के लिए। जी अब महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप इस बात से चिंतित हो जाते हैं मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं। जी। तो ये जो अभी हॉस्पिटल की घटना है या 16 तारीख की जो घटना है, और ये घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो करने वाला है उसको वो हिम्मत कहाँ से आती है करने वाले को? जी। बात ये है कि उसकी हिम्मत क्यों आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि प्रशासनिक कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली, सिस्टम बहुत ही क्या बोलते हैं कि इतना स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। जी। ये करने वाले इतना मतलब कि आजाद है और उसको बेखौफ है वो इस चीज से कि वो करेगा तो वो बच जाएगा। जब तक इन लोगों के माइंड में ये रहेगा तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। नंबर 2, महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए अब खुद आगे आकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद की लड़ाई लड़नी ही होगी। हम कब तक ये कहते रहेंगे कि हमें सुरक्षा दो, हम सुरक्षित नहीं है। एकजुट होकर महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से भी प्रयत्न करने चाहिए। जी, लेकिन दीपा जी, आप एक दुरुस्त आप फरमा रही हैं कि इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कहां से लोगों के अंदर आ जाती है सरेआम इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, छेड़खानी जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए। आर्टेमिस अस्पताल का ये पूरी घटना है, गुड़गांव जिसको कि साइबर सिटी आज के युग में कहा जा रहा है। आपको लगता है कि वहां पर और इतने बड़े एरिया में ये सब हो जाना, खुलेआम ये सब चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं संवेदनहीनता पैदा हो गई है या वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है? वो डर ही खत्म हो गया, वही मैं बात आपको बता रही हूँ, वो डर खत्म हो गया है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल के अधिकारियों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, और फिर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और प्रॉम्प्ट, मेरा मानना है कि प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए इस मामले में। अब जो नए कमिश्नर साहब आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि केस एकदम से एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज भी मेरे पास विक्टिम जब आते हैं तो उनके 10-10 दिन जो है वो चक्कर काटती हैं चौकियों में। दीपा जी, चूंकि आप समाज सेवी हैं, कानून अगर कड़ी सजा दे और कड़ा एक्शन लिया जाए तो ये लाजमी है कि एक अच्छा मैसेज और एक कठोर मैसेज, एक कड़ा मैसेज जाएगा समाज के लिए। लेकिन जो सोच है, जो मानसिकता है दीपा जी, जो मानसिकता है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? एक संवेदनहीनता वाली मानसिकता, पहला पॉइंट ये है। दूसरा कि महिलाओं को लेकर छेड़खानी इसलिए हिमाकत बढ़ जाती है, ये समझा जाता है कि महिलाएं जो है वो आवाज नहीं उठाएंगी या फिर इस तरह से पब्लिकली उस चीजों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगी। आपकी तीनों बातों से सहमत हूं मैं जी। नंबर 1 तो सरकार को हॉस्पिटल की तरफ सख्त रुख अपनाना चाहिए कि आपके ये जो है हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कार्रवाई हो कैसे गई, हिम्मत कैसे हो गई, आपके गार्ड्स कहाँ थे, या आपने जो है इस पर क्या एक्शन लिया, क्योंकि ये उनके महकमे के अंदर हुआ है। नंबर 2, आपने कहा कि मैंने आपको कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, लेकिन आवाज उठा भी रही हैं। और जो है अगर हम कहें कि कल्प्रिट को पकड़ा भी गया है, लेकिन जब तक कल्प्रिट को सजा सख्त नहीं मिलेगी, मैसेज समाज में यही जाएगा सर कि भैया हमारा सिस्टम वही जो लचीला है, इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ी सिफारिश करवा दीजिए ऊपर से तो आपका मामला सुलझ जाएगा। हॉस्पिटल्स वाले ये सोचते हैं कि जो है हमारे यहाँ पे है, इस केस को हम जल्दी से रफा दफा करें। आई एम थैंकफुल टू द मीडिया कि वो ऐसे बहुत ही संवेदनशील मामलों को इतनी जल्दी हाईलाइट करके समाज को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये हो रहा है, नहीं तो इनका बस चले तो ये आपको भी खरीद ले। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आप बहुत ही निष्पक्ष अपनी जो है इस चीज को दिखाते हैं, और हम समाज सेवियों को भी मौका मिलता है कि हम ये उनके हक की लड़ाई लड़े और उनको आवाज कहीं ना कहीं महिलाओं को ही उठानी होगी। बहुत शुक्रिया दीपांती जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया इस वक्त फोन लाइन पर है।
सुमन जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुमन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी नमस्कार। जी मैम नमस्कार। ये जो पूरा मामला गुड़गांव में सामने आया छेड़खानी का, इराकी नागरिक द्वारा ये छेड़खानी एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एक अस्पताल के अंदर की गई है। इतना ही नहीं, जो महिला अस्पताल में जो महिला गार्ड तैनात है उससे जब शिकायत की गई तो उसके साथ भी उस व्यक्ति ने बदसलूकी करने की कोशिश की। संवेदनहीनता समाज में पैदा हो रही है। आपको लगता है डर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है? अभी दीपा अंतिल जी हमारे साथ समाज से भी जुड़ी थी, उनका भी यही कहना था कि महिलाएं उतनी जोर शोर से आवाज नहीं उठाएंगी, ये मानसिकता पुरुषों के अंदर पैदा हो गई है, या फिर यूं कह लीजिए कि पब्लिक डोमेन में इतनी जल्दी महिलाएं इज्जत के सवाल पर उतनी जल्दी वो बातचीत पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती हैं। इसी डर के अभाव के कारण जो है इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। नहीं, देखिए, छेड़खानी के मामले की बात अगर मैं करूं जी, तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी की है वो छेड़खानी। और उस चीज को खत्म करने के लिए जब भी कोई मुहिम चलती है जी, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ये मुद्दा जो है ये तो है ही है। आप रोहतक वाले मामले में देख लीजिए, वो क्या है जी, वो भी यही मामला है। ऐसा नहीं है कि उसमें छेड़खानी नहीं, छेड़खानी हुई, लेकिन वहाँ पर इज्म का मामला आ गया। वहाँ पर लोग कहते हैं कि लड़की की छेड़खानी मैटर नहीं करती, लड़कों का करियर मैटर करता है। इस इश्यू पे आज भी वो मामला उलझा हुआ है। तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं जब लड़कियां छेड़खानी की एवज में आवाज उठाना चाहती हैं तो सोसाइटी ही हमारी उस आवाज को दबाना चाहती है। तो ये कहूंगी कि जब तक एक होकर आवाज नहीं उठेगी तब तक बड़ा मुश्किल है इस बीमारी से छुटकारा पाना। सुमन जी, दिल्ली वाली जो घटना सामने है, जिस संबंधित कैब की बात, ओवर कैब की बात की जा रही है, उस पे दिल्ली में बैन हो गया है। तमाम राज्यों को खत लिख दिया गया है उस कंपनी के बारे में निगरानी रखने के लिए। ये विदेशी नागरिक द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके संबंध में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आर्टेमिस अस्पताल जाना माना अस्पताल है और गुड़गांव जो है जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, वहां ऐसी घटनाएं हो जाती है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी फॉरेनर्स जब हमारे यहाँ पर आते हैं जी, तो खास तौर से जो हमारे यहाँ का सोसाइटी है, जो हमारे यहाँ की संस्कृति, वो थोड़ी सी डिफरेंट है जी। तो मैं ये मानती हूँ जैसे ही इन्हें वीजा लगता है, हमारी कंट्री में आते, तो एक सरकार को ये काम भी करना चाहिए कि इन व्यक्तियों को डूज और डोंट्स के बारे में भी कुछ रेशियोज बताने चाहिए कि यहाँ की जितनी एशियन कंट्रीज हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पहनावे में, दिखने में वो भी बहुत फर्क है। तो मैं ये कहूंगी कि हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का ये करना ही पड़ेगा। रही बात छेड़खानी जैसे मामले में, मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो लोग हैं उनकी बहुतों की मानसिकता बहुत खराब है। वो कपड़े अगर उन्हें ठीक नहीं लगते तो भी उन्हें वो वुमन गलत लगती है। तो मैं ये कहूंगी कि कपड़ों से किसी की उसको नहीं जांचना चाहिए कि ये गलत है, ये लड़की या ये लड़की गलत है या सही है। इस तरीके की हमें जो है अपने मन में भाव पैदा नहीं करने चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन दहिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डू एंड डोंट्स जो कि विदेशी नागरिक शहर में या देश में आते हैं, उनके लिए सरकार जो है वो गाइडलाइंस जो है वो निर्धारित करे, ये अपने आप में बहस का विषय। रीना गुप्ता हमारे साथ वुमेन सेफ्टी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीना जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। रीना जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जो बात तो सुमन दहिया ने कही वो बात कितनी सही है? क्या वाकई में विदेशी नागरिकों, जिस तरीके से विदेशी कैब के बारे में कहा गया कि मल्टीनेशनल कंपनी की जो कैब चल रही है उसको लेकर एक गाइडलाइन और निगरानी रखने की बात की जा रही है, ऐसे ही जो विदेशी नागरिक इस देश के अंदर हैं या फिर आते हैं, चाहे वो इलाज के पर्पज से आते हो या फिर किसी और कारण से, उनके लिए नियम कायदे उनको अच्छे से समझा देने चाहिए। लेकिन एक सोच कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैसेज यहां से जा रहा है दूसरे देशों के लोगों में भी जो भारत आते हैं, उनको लगता है कि आसानी से यहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। क्या ये एक मानसिकता है? इस पर भी बहस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर। गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। खबरों की आपाधापी में
छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है, खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर। और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूछता है हरियाणा न्यूज, कब होंगी महिलाएं महफूज। जी हां, गुड़गांव में जो छेड़खानी की घटना सामने आई है उसके बाद से हमने इस सवाल को उठाया है। दिल्ली में 2 ही दिन हुए हैं जब एक रेप की घटना कैब में जिसको अंजाम दिया गया था वो सामने आई थी। उसके बाद से प्रदर्शन शुरू हुआ, नारेबाजी शुरू हो गई, राजनीति भी उस पर खूब हुई, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा। और उसके बाद आज जो घटना सामने आई दिल्ली से सटे गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव में जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, आर्टेमिस अस्पताल की लिफ्ट में एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ इराकी नागरिक ने छेड़छाड़ की, छेड़खानी की। इसकी शिकायत जब उस महिला ने महिला गार्ड को दी अस्पताल के, तो उस इराकी नागरिक ने उस गार्ड के साथ भी बदसलूकी की। इसके बाद पुलिस को उसकी सूचना दी गई, पुलिस ने इराकी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर महिलाएं कब महफूज होंगी, कब अपने आप को सुरक्षित महसूस महिलाएं कर पाएंगी, क्योंकि सड़क पे भी यही आलम है और अस्पताल के भीतर भी। आपको बता दें इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं वो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आती है। रोहतक छेड़छाड़ मामला भी सुर्खियों में है, उसके साथ साथ ये मामला भी अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विदेशी नागरिक द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम देना। और जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले ही कहा गया कि क्या जिस समाज में संदेश चला गया 16 दिसंबर की घटना के बाद, क्या वाकई में दिल्ली में और समूचे भारत के अंदर जिस तरह से छेड़खानी और रेप की वारदातें लगातार आंकड़ों में इनका इजाफा होता है, क्या बाहर भी ये मैसेज जाता है कि यहां पर इस तरह की घटनाएं आसानी से अंजाम इसको दिया जा सकता है।
क्या इसी सोच के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया? तो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। अगर इस तरह की सोच समाज के अंदर है तो वाकई में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन और सरकार तीनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती महिलाओं को सुरक्षा दे पाने की, सुरक्षा कवच को मजबूत कर पाने की। क्या वाकई में अब वो टाइम आ गया है कि महिलाएं खुद सामने आकर अपनी आबरू की सुरक्षा करें? इस सवाल को आज हम उठा रहे हैं। आखिर कब होंगी महिलाएं महफूज? रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई एक बार फिर से। रीना जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी सर, बताएं। जो मामला गुड़गांव में सामने आया मैडम, आपको क्या लगता है जिस तरह की घटनाएं छेड़छाड़ से संबंधित या रेप से संबंधित, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए, फैक्टर तो एक माइंडसेट का है जी, जो शुरू से रहा है हमारे यहाँ पे, और एक जेंडर इक्वालिटी का है। तो जेंडर इक्वालिटी सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। और तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोगों का माइंडसेट है कि लड़की ने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्या करती है, देखने में कैसी है, वीक है, स्ट्रांग है, वगैरह वगैरह। रीना जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। जो महिला है वो अधेड़ उम्र की महिला है, और जिस व्यक्ति ने छेड़खानी की है दरअसल वो इराकी नागरिक है। इराकी पुलिस में वो ड्राइवर के पद पर तैनात है, यानी कि भारत का निवासी नहीं है। अच्छा, तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर हम विदेशी की बात करें तो उनको भी एक सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरी है जी। कि भाई एक तो उनको डूज एंड डोंट्स की हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग या कुछ एक इस तरह का उनको वर्कशॉप या कुछ समझाया नहीं जाता कि भाई अगर दूसरे देश में आप आ रहे हो जी। तो आपको क्या कैसे बिहेव करना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना। अब जो अगर हम इराक की मतलब किसी भी विदेशी नागरिक की हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि इस वाले केस में वो ड्राइवर थे जी। और दूसरा ये भी है कि जैसे आर्टिमस की अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की भी बात करें, लिफ्ट के अगर मैं किसी लेडी की भी बात करती हूँ, ये सब चीजें हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की हम जो बात करते हैं जी। तो जब मैं सेफ्टी की एडवाइस लड़कियों को देती हूँ तो मैं उनको बेसिक डूज एंड डोंट ये चीज बताती हूँ कि भाई आपकी जो सुरक्षा है वो आपकी ही जिम्मेवारी है जी। जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद फिर हम रोते हैं कि ये हो गया, या उसके बाद हम अथॉरिटी को बुलाते हैं, कंप्लेन करते हैं। बट एंड ऑफ द डे अगर आप देखें जैसे अभी रिसेंट कैब केस हुआ है कि पहले तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो बाद में इसके ऊपर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो मैं बेसिक सी टिप देना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पे क्योंकि लिफ्ट की बात है तो मैं हर किसी लड़की को ये बताती हूँ कि जब आप लिफ्ट में चढ़ें तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे लिफ्ट के बटन है अपने आप को वहाँ पे खड़ा रखें ताकि लिफ्ट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हाथ में उसका कंट्रोल हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ खड़ा हुआ है लिफ्ट में तो आप एटलीस्ट लिफ्ट को रोक सकती हैं। दूसरा क्या होता है, हम बिल्कुल इग्नोरेंस रहते हैं सिचुएशन से, तो सिचुएशनल की प्रिपेयर्डनेस आपको बहुत जरूरी है कि अब लिफ्ट में अगर आपके साथ कोई खड़ा है या आया है तो एक आपकी गट फील आपको एक मैसेज सा देती है जिसमें आपको सामने वाला व्यक्ति देख के लगता है कि अरे मुझे घबराहट हो रही है। उस समय अगर आप लिफ्ट के बिल्कुल पास में खड़े होंगे जहाँ पे बटन है, अगर हम अनकंफर्टेबल है, मेरे को सबको ये मैसेज देना है, अगर आपको लगता है लिफ्ट के अंदर आप अनकंफर्टेबल हो तो उस बटन को आप दबाएं। किसी भी फ्लोर पे आपको थर्ड पे जाना तो आप ग्राउंड या फर्स्ट को दबा के लिफ्ट से बाहर निकल जाए, कोई हार्म नहीं है, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें। और जहाँ तक अथॉरिटी की बात है कि जो फॉरेनर्स आते हैं उनको जब वीजा या जो भी मिलता है तो एक डूज एंड डोंट्स का आई थिंक आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ये सब करती है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं करती, ये सब होता है। लेकिन वीना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, वक्त की बेहद यहाँ पर कमी है, ये आप बताएं कि क्या वाकई में ये एक मैसेज चला गया जिस तरह से 16 दिसंबर की घटना 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में हुई, उसके बाद से लगातार इस देश के अंदर खासकर राजधानी में रेप की घटनाओं में इजाफा होता गया, छेड़खानी की घटनाओं में इजाफा होता गया। विदेशों में भी इस तरह का एक मैसेज गया है क्या कि भारत में इस सब चीजों को आसानी से किया जा सकता है, इन सब हरकतों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है और कानून जो है उसके लिए इतना सख्त है नहीं, कई सारे लूप होल्स हैं जिसकी आड़ में जो है वो बचा जा सकता है, क्या ऐसा मैसेज गया है? देखिए ऐसा मैसेज तो अगर आप जाएं तो ऐसा नहीं है कि क्राइम किसी और कंट्री में नहीं होता, क्राइम बाकी कंट्रीज में भी होता है, सब जगह होता है। लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो अगर कम रहता है, वो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इसलिए रिपोर्ट में आना शुरू हुआ है। एक तो जो एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी 16 दिसंबर को, पूरे भारत का ही नाम मतलब सब जगह गया था और लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया है। और अगर बाहर से जब कोई नागरिक मतलब विदेशी महिला, क्योंकि मैं वुमेन सेफ्टी एक्सपर्ट हूँ तो मैं जो वुमेन फॉरेनर्स आते हैं उनको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हूँ, बॉडी गार्डिंग देती हूँ, तो उनको इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि किसी भी लेडी को अगर
भारत में आना है बिल्कुल। तो अपने लिए सिक्योर ड्राइवर चाहिए, उनको 2-3 कंपनियां चाहिए चलिए। जो उनको लेने आएंगी। वीना जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन सबसे अहम बात जो आपने कही कि जो विदेशी महिलाएं भी भारत घूमने के लिए आती हैं बतौर पर्यटक, उनमें भी कहीं ना कहीं वो असुरक्षा वाली भावना रहती है। शायद वो उसी घटना जो 16 दिसंबर 2012 में हुई दिल्ली के अंदर, उसी से शायद पैदा हुई है। बहुत शुक्रिया वीना गुप्ता जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और इस तमाम बातों के लिए बहुत सारी हिदायतें वीना गुप्ता जी ने दी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी महिला कॉलर्स हैं वो जरूर, और जो महिला दर्शक हैं वो जरूर इन सबको फॉलो करती हुई नजर आएंगी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। इस रिपोर्ट में, इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।